मंथ की जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B में जो है ये काफी बड़ा चेंज इन्होंने किया है। पहले जो प्रोसेस था उसमें चेंज हो गया है। जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल्ड है, तभी जीएसटीआर 1 खोल के मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूं, क्योंकि ये रिटर्न आपस में लिंक्ड है। अब जब तक आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते, जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होगी। इसमें जो चेंज आया है वो आया है टेबल नंबर 4। बाकी वाली चेंजेस में जो भी टेबल्स में चेंज थे उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। अब यहां पर ये जो टेबल नंबर 4 है इसमें क्या चेंज है आप ध्यान से सुनिएगा। जो यहां पर टेबल्स दी गई हैं, जब आप व्यू देख रहे होंगे तो आपको व्यू में सेम एज इट इज दिखाई देगा, जो कि इससे प्रीवियस मंथ में भी सेम ऐसा ही व्यू था। जो टेबल नंबर 4 में अगर ए की बात करें, पार्ट ए की, तो उसके 5 पॉइंट्स हुआ करते थे, अभी भी 5 है। फिर बी वाले में 2 पॉइंट्स थे, फिर डी वाले में यहां पर 2 पॉइंट्स हैं। तो आपको लगेगा कि सर चेंज जो है वो कहां पर आया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं उसमें जो डेबिट या क्रेडिट नोट्स आप दिखा रहे हैं उनका इफेक्ट ऑटोमेटिकली इस वाली रिटर्न यानी कि जिसको आपने सेल किया है उसके जब वो जीएसटीआर 2B जनरेट होगी तो उसके पोर्टल पर उस क्रेडिट या डेबिट नोट का नेट इफेक्ट आएगा, जो भी सेल अमाउंट है उससे एडजस्ट होकर। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि इसका पॉइंट का कहने का क्या मतलब है। जो आप आईटीसी क्लेम किया करते थे वो यहां पर आपको क्लेम करना होता था इस वाले टेबल में, ठीक है, टेबल नंबर 4 के पार्ट ए के पॉइंट नंबर 5 में। फिर जो भी क्रेडिट या डेबिट नोट्स की एडजस्टमेंट हुआ करती थी, मतलब वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज वाली, वो आप उसको जो है नीचे लाकर यहां पर प्लस माइनस किया करते थे कि उसकी जो एडजस्टमेंट है वो अदर्स में किया करते थे। अब जब यहां पर आप कर्सर लेकर आएंगे इस वाले पॉइंट पे, तो जो रिवर्सल का रूल है, रिवर्सल का जो रूल है उसमें यहां पर आपको ट्रिगर करना है, ये जो आई बटन है यहां पर, तो यहां पर आपको डिटेल्स दिखाई देगी। इसी तरह से जब अदर्स में है इसमें भी आपको यहां पर डिटेल दिखाई देगी। इसके लिए डिटेल्स में आपको क्या करना है, इसका जो रूल है उसमें जो अमेंडमेंट आया है वो भी एक बार रीड करना पड़ेगा। हालांकि मैं यहां पर अभी आपको दिखाऊंगा पीडीएफ के थ्रू भी कि वो चेंज क्या है। वो चेंज ये आया है कि जो इसका पार्ट बी का जो ये वाला पॉइंट नंबर 1 था, इसमें जहां पर हम ये वैल्यू में रिवर्स की बात किया करते थे आईटीसी को, उसमें लिखा हुआ है नॉन रिक्लेमेबल आईटीसी सच एज ऑन अकाउंट ऑफ रूल 38, 42, 43। स्पेशल केस है, जैसे बैंकिंग कंपनी है उसके केस में जो आईटीसी उनको अलाउड किया जाता है वो उनकी टैक्सेबल सर्विस वाला किया जाता है, नॉन टैक्सेबल वाला नहीं किया जाता, मतलब पार्शियल अलॉटमेंट को किया जाता है। उसी टाइप से 42, 43 केवल स्पेशल केस में ही ये रूल अप्लाई होते हैं। उसके अलावा इसमें जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 है ब्लॉक क्रेडिट कि उन वाले गुड्स और आइटम्स का आपको आईटीसी नहीं मिलता, यहां पर उसके रिवर्सल की बात हो रही है। फिर जब मैं कर्सर यहां पर लेकर आता हूं अदर्स में, तो यहां पर जो आईटीसी रिवर्स करने की बात हो रही है वो उस वाले आईटीसी की बात हो रही है जो आप दोबारा से रिक्लेम कर सकते हैं। रिक्लेम आईटीसी सच एज ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37। रूल 37 में बात की गई थी कि जो आईटीसी है वो जीएसटी की जो टेबल्स है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो आपको जो है जीएसटीआर जो आपके 2B में शो कर गया है, बट उसकी वजह से रूल 37 की वजह से रेस्ट्रिक्शन है, उसकी वजह से आप उसको अभी रिवर्स कर रहे हैं और बाद में जो है उसको रिक्लेम करेंगे। इसी तरह से सेक्शन 16 सबसेक्शन 2B के लिए है और 16(2) सबसेक्शन C के लिए है। तो वो वाले आईटीसी जो कि आप दोबारा से रिक्लेम कर सकते हैं उनको अभी आप रिवर्स कर रहे हैं, तो यहां पर रिवर्सल उनका है। या फिर कोई ऐसा आईटीसी जो कि आपने गलती से अवेल कर लिया हो और अब आप उसको रिवर्स कर रहे हैं। तो बेसिकली अब जो हम यहां पर डेबिट या क्रेडिट नोट्स का, इससे प्रीवियस मंथ में क्या हुआ करता था, पहले टोटल आईटीसी यहां पर आता था, फिर जो क्रेडिट नोट्स का आईटीसी है वो यहां पर अदर्स वाले कॉलम में आया करता था, फिर उसकी नेट एडजस्टमेंट, क्योंकि जो इसका पार्ट सी है उसमें से ही हमें क्रेडिट मिला करता था, तो वो वाला रूल जो है चेंज हो गया। अब चेंज में क्या है, जब ये जीएसटीआर 2B से जनरेट होगा डाटा तो हो सकता है इसमें मिस्टेक हो। आपको चेक करना है क्या, जो आपका आईटीसी है वो लेना है, प्लस उसमें मतलब जो परचेज आपने किया है गुड्स या सर्विस का उसमें से डेबिट या क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट करते हुए आपको यहां पर वैल्यू एंटर करनी है। इसी महीने से अप्लाई हुआ है तो हो सकता है इसमें मिस्टेक भी रहे। बाकी जो टेबल नंबर डी है उसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं आया है। जो आईटीसी है ये वाली जो टेबल है इसकी पार्ट डी वाली पॉइंट नंबर 1 में और 2 में केवल आप जो है वैल्यू को रिफ्लेक्ट करवाते हैं। वैल्यू को रिफ्लेक्ट का मतलब है ये रिपोर्टिंग टाइप की टेबल है, जो क्लेम आईटीसी का है वो आपको पॉइंट नंबर सी तक ही मिलता है, तो इसकी रिपोर्टिंग आपको यहां पर करनी होती है। जो इनएलिजिबल आईटीसी है, जो रेस्ट्रिक्शन की वजह से आप जो है उसको
पीओएस रूल की वजह से आप उसको क्लेम नहीं कर पा रहे, उसकी रिपोर्टिंग आपको यहां पर करनी है। बाकी रिवर्सल जो है वो आपको बी वाले पार्ट में ही करना होता है। अब इसकी ये जो पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया है, ये कहां पर दिखेगा आपको, कि अगर आप खुद से चेक करना चाहें तो मैं आपको लेकर चलता हूं इसकी GSTR 3B जो कि सिस्टम जनरेटेड है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं पर भी आप सेव कर लेंगे। फिर मैं इसको ओपन कर लिया। यहां पर ओपन करने के बाद जब आप इसकी टेबल नंबर 4 में आएंगे यहां पर, तो इसके नीचे समरी यहां पर मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि अब ये जनरेट नहीं हुई है, ये 13 के बाद जनरेट होती है। बट इसका जो यहां पर समरी है नीचे, उसमें आप देखेंगे तो ये पॉइंट इन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया है क्या, कि जो पॉइंट मैंने आपको बताया है वही आपको फॉलो करके चलना है। मतलब दिसंबर से पहले जो ये था कि आपको ITC अलग से लेना होता था, फिर उसका रिवर्सल अलग से करना होता था, तो वो वाला पॉइंट जो है इन्होंने यहां से हटा दिया। अब जो ITC है वो आपको यहीं पर ही क्लेम करना है नेट ऑफ करके। देखिए यहां पर बिल्कुल इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। पहले हम 4A1 की बात करेंगे, तो यहां पर मैं दोबारा से आपको टेबल पर ले चलता हूं। तो ये A1 वाला पार्ट हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो इसमें ये जो पहले वाला पार्ट आ गया, फिर दूसरे वाला जो पार्ट है ये वाला पॉइंट, तो इसमें भी इन्होंने वही कहा है कि इनवर्ट सप्लाई जो RCM वाली है, सेम एडजस्टमेंट उसमें भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट करके आपको लेनी है। तो ये तो सेम जैसे पहले वो करता था, सेम वही वाला पॉइंट है। ISD वाले में डेबिट क्रेडिट नोट की इंक्लूजन कर दी कि वो भी आपको नेट करके लेना है। फिर यहां पर जो 4A का 5 वाला रो है, इसका मतलब है इस वाले रो की यहां पर बात हो रही है। तो ये यहां पर खुद से दिखा रहे हैं कि ITC कितना अवेलेबल है अदर देन रिवर्स चार्ज, या जो ऊपर वाला है उसको छोड़ते हुए। फिर उसके बाद ITC अवेलेबल B2B क्रेडिट नोट्स, उसकी एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग अमेंडमेंट, इसी तरह से B2B क्रेडिट नोट्स इंक्लूडिंग अमेंडमेंट। तो यहां पर इसकी एडजस्टमेंट करते हुए आपको नेट वैल्यू यहां पर लेनी है। मतलब ये जो टेबल अब जनरेट होकर आएगी इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होगा, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई यहां पर मिस्टेक रह जाए और आप उसको जो है रिवर्स करना भूल जाए, फिर बाद में आपको उससे प्रॉब्लम हो। बाकी जो नीचे वाली टेबल्स है उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं आया है, वो एज इट इज अभी भी थी, बाद में सेम एज इट इज चलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है GSTR 1 और 3B, अब इसमें क्या लिंकिंग हो गई है कि जैसे डेबिट या क्रेडिट नोट्स आपको यहां पर रिवर्सल होके आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, ऐसे ही जब आप अपने वेंडर को डेबिट या क्रेडिट नोट्स देते हैं तो उसमें आपको यह मिस्टेक नहीं करनी है। इससे पहले भी मैंने काफी बार बताया हुआ है, GST के अंडर में जो डेबिट या क्रेडिट नोट्स है उन दोनों का राइट जो है सेलर के पास है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एज ए बायर भी अगर सामान वापसी हो रहा है, मतलब आपकी परचेज रिटर्न है, तो आप डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है GST लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने उस वैल्यू को अपने GSTR 1 में गलती से भी डाल दिया, तो जो सामने वाला बायर है, मतलब जिसको आपने सेल किया है, उसके लिए वो बाय हुआ, परचेज हुआ, तो उसकी जो एडजस्टमेंट है वो 2B में यहां पर ऑटोमेटिकली होके आ जाएगी, और उसकी वजह से उसका जो ITC है वो गलत हो जाएगा। तो आपको GSTR 1 में भी मिस्टेक नहीं करनी है, काफी ध्यान से इसमें करना है। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले यहां पर वैल्यू आती थी, तो फिर उसके बाद यहां पर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट की एडजस्टमेंट आती थी, तो आपको पता लगता था कि हाँ इतना रिवर्सल हो रहा है, तो वेरीफाई करने में आसानी थी। अभी आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है नेट फिगर आएगी क्रेडिट या डेबिट नोट के एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। ये वाला अमेंडमेंट था, आप इसको फॉलो करके तभी अपनी GSTR 3B को फाइल कीजिएगा जनवरी ऑनवर्ड से। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपको बताए थे, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। जैसे कोई अपडेट आता है GSTR 1 3B को लेकर, या फिर जो भी अमेंडमेंट्स आती है GST लॉ में, वो सारे वीडियो में अपलोड करता रहता हूं। आप एक बार वीडियो देखेंगे 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इनकम टैक्स GST के अपडेट्स, फाइलिंग प्रोसेस और कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन, FSSI रजिस्ट्रेशन, उनके रिन्यूअल्स, सभी वैल्यू यहां पर अपलोडेड है। आप एक बार वीडियो देख सकते हैं, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के